કેમ છો? મજામાં। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमारा जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा या कुछ बुरा संदेश देकर ही जाता है। ऐसा किसी बात को कहानी के रूप में, वार्ता के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। ओएसिस पब्लिकेशन हाउस की जो पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें कहानी लिखी गई है जिसका नाम है जीवन और मृत्यु। ओएसिस मूवमेंट नाम का एनजीओ है, जो एनजीओ तरुणों और युवाओं के लिए चारित्र गढ़तर के शिक्षण के ऊपर काम कर रहा है। तो जो कैरेक्टर एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा है, ऐसा ओएसिस मूवमेंट नाम का एनजीओ, इस एनजीओ का पब्लिकेशन हाउस ओएसिस पब्लिकेशन हाउस और उसकी जो पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें से यह कहानी जीवन और मृत्यु। ये कहानी बहुत सालों पुरानी है, सदियों पुरानी है। एक बार एक फकीर और एक आधेड़ वय का व्यक्ति, करीबन 50-55 साल की उम्र होगी, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। और उस जो आधेड़ युवान था, जो 50 साल के आसपास का था, उसका एक बेटा था जो उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो फकीर और वो जो बुजुर्ग थे, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। बातचीत में वो फकीर ने, वो महापुरुष ने, वो 50 वर्ष के जो व्यक्ति थे उनको बोला कि आपको अपने जीवन जीने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो कर्म है, आपके जो कार्य है, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए काम में भी आ सकते हैं या उनका जीवन बर्बाद भी कर सकते हैं। तो ये एक उम्र है जहाँ पे आपको अभी जो भी करना है सोच समझ के करना है और आगे बढ़ना है। तो वो व्यक्ति ने प्रति प्रश्न किया कि मैं समझता हूँ कि मैं जो करता हूँ उसकी असर मेरी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाली है, लेकिन मैं एक बात ये भी जानता हूँ कि जब मेरी आने वाली पीढ़ियाँ होगी तब मैं इस ज़माने में, इस दुनिया में नहीं होऊंगा। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने जो किया है उससे आने वाली पीढ़ी सुधरे या बिगड़े। मैं तो सिर्फ अपने इस जीवन के लिए ही जिम्मेदार हूँ और वही मैं जी रहा हूँ। मुझसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे जाने के बाद मेरी भावी पीढ़ी मेरे बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है। तो मैं तो बड़ी अच्छी तरीके से मौज मज़ा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूँगा और मुझे भावी पीढ़ी की कोई चिंता नहीं है। ये सब बातें वो व्यक्ति का जो नवयुवान लड़का था वो सुन रहा था। उसको फ़कीर की ये बात बहुत दिल में बस गई। वो हर समय, हर वक्त, हर पल बस उस फ़कीर की बात ही सोच रहा था और उसे मनोमन लग ही गया था कि उसके जो पिताजी की जो सोच है वो गलत है। लेकिन वो पिताजी के सामने बोल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपने हाल पे छोड़ दिया, उनको जैसे जीना है जैसे जिए, लेकिन मैं अपना जीवन अपने तरीके से जीऊँगा और समाज के लिए जीऊँगा, देश के लिए जीऊँगा, दुनिया के लिए जीऊँगा। और उसी तरह से उस युवान ने अपना जीवन व्यतीत किया। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता, जिसको मदद की ज़रूरत है उसे मदद करता, जहाँ पे कुछ समाज सेवा करने की बात आती वहाँ पे वो करता। उस तरह से उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। जब उसके फादर की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हुई, और देखा कि पिता की मृत्यु के समय पे बहुत कम लोग आए थे और वो बस अपने में व्यस्त थे, उसके पिताजी के बारे में कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि उनके पिताजी ने समाज के देश के लिए, दुनिया के लिए या कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा किया नहीं था। और सब लोग उनके मृत्यु के बाद उनके पिताजी को भूल भी गए थे। उस युवान को ये सब बातें बहुत खटक रही थी। उसका सोचना ऐसा था कि जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि जब हम ना रहे फिर भी लोग हमें अच्छे कामों के लिए याद करें। इसी सोच के साथ उसने अपना जीवन आगे बढ़ाया, आगे बढ़ता रहा
और उसकी यही सोच उसके काम में आई। एक समय ऐसा आया कि उसकी भी मृत्यु का वक्त आ गया, मृत्यु का समय आ गया। वो भी मृत्युशैया पे था। उसने अपने मृत्यु के समय पे अपने जो शिष्य थे, अपने साथ जो रहते थे, उन लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए और मेरी समाधि बने, उस समाधि स्थान पे एक वाक्य है वो ज़रूर लिखना। उन लोगों ने बोला कि हाँ ये ज़रूर करेंगे। तो बातों बातों में उसी रात ही उस व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसने समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा और सच्चा किया था। जब वो व्यक्ति की मृत्यु हुई तब उसकी शोक सभा में, उसकी अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग जुड़े। सब लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली और उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अपना किसी को खो दिया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतने सारे अच्छे कार्य किए थे कि उसको भी पता नहीं था कि उसने किन किन लोगों का जीवन सुधारा था, किन किन को मदद की थी। उनके बहुत सारे समाज सेवा के काम, चैरिटेबल वर्क आज भी चल रहे थे और उसकी वजह से, उसके कारण बहुत सारे लोगों का विकास हुआ था। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाए थे। जहाँ पे उनको मदद लगती थी वहाँ उनको मदद भी मिल रही थी। वो उस व्यक्ति को जानते थे और इसी तरह से वो जानने वाले लोग ही उसकी शोक सभा में, मृत्यु के अंतिम यात्रा में सब आए थे। और जो बात थी कि उस व्यक्ति ने अपने समाधि स्थान पे एक संदेश लिखने को बोला था और वो संदेश यही था कि वो जीवन ही क्या जीवन है कि जिसके जाने के बाद आपको कोई याद ना करे। मतलब उनका कहना यही था कि जीवन में कुछ ऐसा करे कि जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी लोग हमें अच्छे कार्यों के लिए याद करें, कामों के लिए याद करें। तो वही सच्चा जीवन है। मेरे मित्र, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है, पूरी होती है। जैसे हमने देखा इस कहानी में जो युवक थे, युवक के पिता की सोच यही थी कि मैं अपना जीवन जीऊँगा, भावी पीढ़ी को जो करना है वो करें। मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जीऊँगा, खुद के लिए जीऊँगा, मुझे किसी की सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही उन्होंने जिया। और हमने देखा कि उनकी जब मृत्यु हुई तब लोगों ने सिर्फ एक, जो बोलते हैं ना, एक प्रक्रिया थी, उसके लिए सब इकट्ठा हुए थे। उनकी शोक सभा की गई थी, बहुत कम लोग आए थे और शोक सभा ख़त्म होते ही सब लोग उनको भूल चुके थे। और जब उनका लड़के की मृत्यु हुई तब हमने देखा कि उस लड़के की, यानी वो भी बुज़ुर्ग था, वो भी अपने 70 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तब बहुत सारे लोग, जाने अनजाने लोग उनकी शोक सभा में आए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी अपने को खो दिया है, भले ही उनके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। और वो अपने पीछे इतने सारे समाज सेवा के काम छोड़ के गए थे, इतनी सारी संस्था उन्होंने खड़ी की थी, इतना सारा उन्होंने उसमें अपना योगदान दिया था कि आज भी वो सब काम बिना रुकावट के चल रहे थे। और यही उनकी सच्ची कमाई थी, यही उनका व्यक्तित्व था। इसलिए मेरी मित्र, बात यहाँ पे बस इतनी सी है कि हम जो भी करते हैं, हमारा जो नित्य क्रम है, हमें हमारे जिम्मेदारियाँ जो है वो तो उठानी ही है, पैसे कमाने हैं, परिवार को संभालना है, परिवार को आगे ले जाना है, परिवार को अच्छी एक लाइफस्टाइल देनी है, वो बात सही है। लेकिन साथ साथ में अगर हम कुछ समाज के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, दुनिया के लिए करेंगे, तो वो हमारे व्यक्तित्व को और निखारेंगे। और जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब लोग हमें हमारे अच्छे कार्यों के लिए याद करेंगे और वही हमारा मृत्यु के बाद का सच्चा जीवन है। जैसे मेरे मित्रों, आज हम कई महान लोगों को याद करते हैं कि जो इस दुनिया में कुछ अच्छा करके गए, सच्चा करके गए और उनकी कारण हम आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा हमें भी हमारे जीवन में करना चाहिए कि हमारी वजह से अन्य लोगों का जीवन भी खुशहाल बने, वह भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके, ऐसा कार्य हमें करने चाहिए। उस व्यक्ति ने जो अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए किया था, उससे उस गांव का, उस शहर का विकास भी इतना हुआ कि आज भी वहाँ के लोग
बहुत आसानी से अपने जीवन को जी रहे थे। तो ये जो उनकी कमाई थी, उस कमाई के कारण आज भी लोग उनको याद करते थे। बस मेरे मित्र, हम भी हमारे जीवन में ऐसा कुछ कार्य करें कि जो समाज उपयोगी हो, देश उपयोगी हो, दुनिया के उपयोगी हो, समाज के उपयोगी हो, और बस करते रहे, अच्छा करते रहे। हमारी जिम्मेदारी है वो उठानी, वो करनी, साथ साथ में ये सब कार्य भी अपने समय के हिसाब से करने हैं और अपना एक व्यक्तित्व, अपनी एक पहचान बनानी है। बस इतना सा अगर हम कर पाए तो सच में हमारा जीवन सार्थक होगा और जीवन का मूल्य वास्तविक हम लगा पाएंगे। हमें लगेगा कि हमने जो जीवन जिया है वो सच्चा जीवन जिया है। जैसे वो व्यक्ति ने अपने समाधि स्थान पे लिखवाया था कि वो जीवन ही क्या जीवन है जो मृत्यु के बाद किसी को याद ना आए। तो बस मेरे मित्रों, यह कहानी हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छा सबक सिखा के जाती है। हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। अब मेरे मित्रों, इस तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, रोज के सुविचार, कोट्स अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, इसके अलावा विद्यार्थियों, माता पिता और शिक्षकों को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसे के तैसे, रिजल्ट की ऐसे के तैसे, जैसे पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से भरे हुए लाइफ चेंजिंग वीडियोस। ये सब वीडियोस जो सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, वो सब अगर आप देखना चाहते हो तो मेरी यूट्यूब चैनल है नीलडुड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो। और मेरे मित्र, मैंने पॉजिटिविटी की चेन बनाने की और आगे ले जाने की जो शुरुआत की है, मैं चाहता हूँ कि वो आगे ले जाने में आप मेरी मदद करें, मेरा साथ दें। मेरे मित्रों, आप नहीं जानते, शायद जानते भी हैं कि आज की इस दुनिया में लोग बहुत हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। वो अपने जीवन के साथ कोई भी आड़ा टेढ़ा निर्णय लेने के लिए तैयारी बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस समय पे नेगेटिव है, नकारात्मक है और उससे ऐसी कुछ सकारात्मक बात उसके कान पे पड़ती है, वैसा कोई अच्छा प्रेरणा से भरा कोई वीडियो देख लेता है, तो वो अपने जीवन को बचा सकता है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। बस मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि बस ये सब जो बना रहा हूँ, ये जो सकारात्मक जो बातें हैं, वो अगर आप किसी को पहुंचा सके, आप अपने पहचान वालों को, अपने ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में वगैरह जगह आप इसको अगर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, तो क्या पता किसी ज़रूरतमंद को ये अच्छा एक प्रेरणा स्रोत मिल जाए और वो अपना जीवन सुधार सके। तो बस मेरे मित्रों, मैंने भी अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको आगे बढ़ाएं और किसी की मदद ज़रूर करें। बस इतनी आशा रखता हूँ, मुझे लगता है आप इतना ज़रूर से करेंगे। अब मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है 24 घंटे में मृत्यु। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है 24 घंटे में मृत्यु। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।